स्वागत है आपका एक नए सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट दिसंबर तक ये आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और रेलवे ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन है वो साइंस से आते हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली जो प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन आए थे वो डेली 20 क्वेश्चन करेंगे हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो चले स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जूल पर सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति और वोट। तो शक्ति की इकाई है वो जूल पर सेकंड भी है, अश्व शक्ति भी है और वोट भी, ये तीनों है वो शक्ति की इकाइयाँ हैं। और जो किलोवाट घंटा है वो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि शक्ति की इकाई किलोवाट घंटा नहीं है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा कि ये शक्ति की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है 18/8/2022 की तीसरी शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किलोवाट है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी, जूल और वाट सेकंड, ये तीनों की तीनों ऊष्मीय ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है पिछले वर्ष 2022 में। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई, विभवांतर की एसआई इकाई है वो वोल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वोल्ट विभवांतर की एसआई इकाई होगी। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं हम। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, ये भी रेलवे ग्रुप डी में पिछली साल आया हुआ है 2022 की दूसरी शिफ्ट में। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है वो ओम मीटर होगी, ओम मीटर, ना कि ओम पर मीटर, ओम इंटू मीटर होगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं हम। ये आपको इसके बारे में डिटेल दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? वोल्ट पर एम्पियर है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक वो वोल्ट पर एम्पियर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और ये जैसे कि पीछे दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ प्रतिरोध के बारे में थोड़ा बहुत। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वोल्ट पर एम्पियर, ये है विभवांतर और ये है आई मतलब धारा, प्रवाहित धारा है। तो धारा को एम्पियर में नापा जाता है। तो वोल्ट पर एम्पियर है वो प्रतिरोध होगा और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये भी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, 2022 में आया हुआ है शिफ्ट तीसरी में। आवर्धन की इकाई क्या है? सेंटीमीटर, डायप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं है, या फिर न्यूटन। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। प्रश्न नंबर 8, ये भी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक है वो वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वो वाट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। प्रश्न नंबर 9 भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता मीटर, डायप्टर, जूल और न्यूटन। तो लेंस की जो क्षमता है वो डायप्टर में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, लेंस की क्षमता है वो डायप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायप्टर होता है और इसे डी अक्षर से डिनोट किया जाता है, यानी डी अक्षर से दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, फोकस दूरी की एसआई इकाई, फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। तो फोकस दूरी की एसआई इकाई है वो मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। ये भी रेलवे ग्रुप डी का 5/9/2022 की तीसरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, ये भी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, वैसे तो ऊर्जा के कई मात्रक होते हैं लेकिन वाणिज्यिक मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक वो किलोवाट घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, किलोवाट घंटा है वो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं हम। ये मैं सभी आपको रेलवे के जो ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में जो प्रीवियस ईयर
साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनको डेली आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाऊँगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट से जुड़ना नहीं भूलना है। और आपकी साइंस के अच्छे खासे पोर्शन है रेलवे ग्रुप डी में, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे 25 में से। तो प्रश्न नंबर 12, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम पर मीटर, मीटर, ओम और ओम मीटर। तो मैंने आपको प्रश्न नंबर शायद 6 में बताया था कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है वो ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट हो जाएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है वो ओम मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? आप देख सकते हैं एम्पियर भी एक एसआई मात्रक है, ओम भी एसआई मात्रक है, न्यूटन भी एसआई मात्रक है, लेकिन कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, ये एक सीजीएस मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैलोरी है वो एसआई मात्रक नहीं है। जैसा कि दिया गया है कि कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा का इकाई मानक इकाई ऊर्जा की इकाई मानक इकाई प्रणाली में जूल होती है। तो ये सीजीएस प्रणाली में आता है, ना कि एसआई प्रणाली में। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। ये एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में आया हुआ प्रश्न है। लंबाई की एसआई इकाई, लंबाई की एसआई इकाई होती है मील, इंच, फीट या मीटर। तो लंबाई की एसआई इकाई है वो मीटर होती है। और जो फिट है ये एफपीएस प्रणाली में होती है, एसआई प्रणाली में तो मीटर ही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, ये भी एनटीपीसी के स्टेज 2 में आया प्रश्न है। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, फुट पर सेकंड और स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो त्वरण का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं हम। ये भी एनटीपीसी के स्टेज 2 में आया हुआ प्रश्न है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रश्न नंबर 17, वो पहले मैं आपको कुछ मात्रक और बता देता हूँ। जैसे कि शक्ति का मात्रक का वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम, आवेश का कूलम और बल का न्यूटन। तो ये भी आपको जो एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है ये भी आपको ध्यान रखना है कि आगे भी प्रश्न आ सकते हैं इनसे। प्रश्न नंबर 17, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल, क्यूरी, फेराडे और रदरफोर्ड। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है वो बेकुरल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं हम। और उससे पहले कुछ और भी आपको मैं चिन्ह और उनकी भौतिक राशियाँ मात्रक बता देता हूँ। मीटर है वो लंबाई की होती है, किलोग्राम द्रव्यमान की होती है, सेकंड समय की होती है, एम्पियर विद्युत धारा की होती है, केल्विन ताप की, मोल पदार्थ की मात्रा की और कैंडेला ज्योति तीव्रता की मात्रक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। भार, भार की एसआई इकाई, भार की एसआई इकाई किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और डाइन। ये देख सकते हैं आरआरबी जेई में भी आया है, एएलपी टेक्नीशियन में भी ये प्रश्न आया है। तो आई होप ये आगे रेलवे ग्रुप डी में भी प्रश्न आ सकता है। तो भार की एसआई इकाई हो न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं हम। उससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि लंबाई की मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। और इन प्रतीकों से इनको डिनोट भी किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 19 आरआरबी जेई में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राशि का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है? कैंडेला, तो मैंने आपको बताया कि ये ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है वो कैंडेला है। तो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, ये ग्रुप डी एएलपी और ग्रुप डी 2018 दो शिफ्ट में आया हुआ है। संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पत्ती में इकाई है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो संवेग की एसआई पत्ती में इकाई है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम थोड़ी। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी व्याख्या। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड की घात -1 भी पढ़ सकते हैं। और किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये आपको संबंध भी याद रखना है
कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं और मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 20 क्वेश्चन है वो डेली करवाऊँगा और लगभग आपके 60 से 65 दिन बचे हुए हैं, यानी 60 दिन आपको डेली 20%, तो 6 दूनी 1200 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर करवा दूंगा मैं आपको साइंस की, और आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। लगभग 25 में से आप 23 या 24 करके आओगे और कुछ बच्चे वो है वो 25 भी करके आ सकते हैं। तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट से जुड़ना नहीं भूलना है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।